नमस्कार साथियों, आरआरबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थलों के बारे में आज हम महत्वपूर्ण अंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं और वो सभ्यता स्थल है कालीबंगा। तो सबसे पहले आपको उस स्थल के बारे में जानकारी की तरफ ले चलते हैं। कालीबंगा, जैसा कि आपको पता होगा, कालीबंगा जैसा नाम है वैसा ही स्थल है, क्योंकि इस स्थल का नाम कालीबंगा इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ बहुतायत मात्रा में खुदाई के दौरान मिली थी, इसलिए इस स्थल का नाम कालीबंगा पड़ा। शाब्दिक अर्थ, काले रंग की चूड़ियाँ। अब दोस्तों, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो अगर हम आज़ादी के समय के परिप्रेक्ष्य में लें तो उस समय तो ये गंगानगर में थी, लेकिन बाद में जब जिले का विभाजन हुआ और एक नया जिला अस्तित्व में आया और वो था हनुमानगढ़, तो अब वर्तमान के अंदर ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। हनुमानगढ़ अपने राजस्थान के अगर उत्तरी भाग के अंदर देखें, जैसे ये राजस्थान का नक्शा है, तो यहाँ पर अपने ये गंगानगर और ये रहा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ ये है, और ये जो कालीबंगा नामक स्थल है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर दक्षिण पश्चिम के अंदर स्थित है। दूसरी बात मैं ये भी बताना पसंद करूँगा कि स्वतंत्र भारत का ये पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया है। हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, कई एग्जामों के अंदर ये पूछा हुआ भी प्रश्न है और कई के अंदर पूछा भी जा सकता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सबसे पहले किस पुरातात्विक स्थल की खोज हुई और ये कार्य संपन्न हुआ? तो वो आपका कालीबंगा ही था, स्वतंत्र भारत का पहला स्थल, स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल। और इसके पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया था। अब इसके उत्खनन का जो समय था वो 61-62 के अंदर हुआ था, लेकिन इसकी जो खोज हुई है वो सन 1951-51 के अंदर हुई थी। खोज का वर्ष दोस्तों ये नोट करने योग्य बिंदु है। खोज का वर्ष 1950-51 में। खोजकर्ता कौन थे? और कई लोग इनको एक घोष के नाम से भी पुकारते हैं, तो इनका पूरा नाम अमलानंद घोष था। खोजकर्ता एक घोष, काफी लोग पूरा नाम अमलानंद घोष। अब दोस्तों, इसकी जो खुदाई का जो कार्य है वो ध्यान से सुने, बीबी लाल और बीके थापर ने करवाया। खुदाई कार्य बीबी लाल व बीके थापर। देखिए दोस्तों, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, खोजकर्ता अलग है और उत्खननकर्ता अलग है। अब कालीबंगा ये जो सभ्यता थी वो प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष है। कालीबंगा प्राग हड़प्पा यानी प्राग हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष, यानी हड़प्पा की जो पूर्व अवस्था थी उस समय का ये सभ्यता स्थल आपके दोस्तों हैं, जिसके अंदर खुदाई के अंदर अनेक प्रकार की वस्तुएं मिली हैं। दूसरी बात है, इस सभ्यता का जो समय सीमा है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की है। समयावधि 2500 ई पूर्व से 1500 ई पूर्व। एक अनुमान है कि भाई उस समय इस सभ्यता का समय है जो अंकित किया गया है, विद्वानों ने इसको माना है। दूसरी बात है, कालीबंगा के अंदर दक्षिण पूर्व दिशा में जुते हुए खेत मिले। कहाँ पर? तो मान लो कि ये दक्षिण है, ये अगर हनुमानगढ़ का हम 4 भाग कर लें तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व के अंदर यानी इस भाग के अंदर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये दोस्तों नोट करने योग्य बिंदु है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं।
ये प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है दोस्तों कि जूते हुए खेतों के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिले हैं। तो दोस्तों आपका उत्तर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए कालीबंगा। और कालीबंगा के अंदर और महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली, वो थी ईंटें। ईंटों का प्रयोग, यानी वहां पर अधिकांश जो चबूतरे मिले हैं भाई, चबूतरे में ईंटों का प्रयोग, और ईंटें भी दोस्तों वहां पर अलंकृत थी, डिजाइन वाली ईंटें यहाँ पर मिली हैं। तीसरी बात यह थी कि कालीबंगा से व्याघ्र अंकित एक मुद्रा भी प्राप्त हुई है। व्याघ्र एक जानवर है जंगली, व्याघ्र अंकित मुद्रा की प्राप्ति। नेक्स्ट बिंदु जो है दोस्तों वो ये है कि कालीबंगा से छिद्रित किवाड़ और छिद्रित खोपड़ी के भी साक्ष्य मिले। तो दोस्तों ये याद रखना है भाई, एक साथ दो बिंदु, कि भाई छिद्रित खोपड़ी कहाँ से मिली, कालीबंगा से मिली, छिद्रित किवाड़ कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले। तो ये भी आप ध्यान में रखें, छिद्रित खोपड़ी व छिद्रित किवाड़, इनके साक्ष्य भी यहीं से मिले। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें दोस्तों। और नेक्स्ट बात मैं आपको ये भी बताना पसंद करूंगा कि यहाँ पर दोहरी रक्षा प्राचीर के भी साक्ष्य मिले हैं भाई। यहाँ पर जो किला है, मान लो कि ये कोई किला बना हुआ है दोस्तों, इसके अंदर एक दीवार तो ये मिली, लेकिन बाहर की तरफ से अलग भी एक दीवार मिली है, यानी दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य इस कालीबंगा नामक स्थल से मिले हैं। और महत्व किलेबंदी के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं, और यहाँ पर विकसित सामाजिक महत्व की जो किलाबंदी है उसके साक्ष्य भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। और दूसरी जो एक खास बात यह है कि यहाँ पर जो मृद भांड मिले हैं, मृद भांड का मतलब होता है साहब मिट्टी के बने हुए बर्तन, मृद भांड, तो वो लाल रंग के थे, लाल रंग के मृद भांड, जिन पर काले रंग की ज्यामिति की गई है, काले रंग की ज्यामितियां मिली है। अब इसके अंदर मैं जो महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, जैसे मान लो कि ये कोई बर्तन मिला है, तो ये लाल रंग का था, इसका रंग तो है लाल, लेकिन इसके ऊपर जो ये डिजाइन है, यहाँ पर ज्यामितियां हैं, ये अलंकरण वगैरह है, ये सब काले रंग की ज्यामितियां। कैसा रंग था? काला रंग। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता के अंदर जैसा कि आपने ये बिंदु तो नोट कर लिए होंगे, अब आगे के हम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। 7 अग्नि वेदिकाओं के भी साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए दोस्तों। कितने? 7। तो नोट करें, 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। ये अग्नि वेदिकाएं क्या होती हैं दोस्तों? तो सीधी सी बात है, अग्निकुंड यानी हवन कुंड, जिसके अंदर हवन यज्ञ वगैरह होते थे, तो ये यही थे। और ऐसे के ऐसे साक्ष्य लोथल नामक स्थान से भी प्राप्त हुए। अगर आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं, साक्ष्य मिले, यानी लोथल नामक सभ्यता जो कि गुजरात के अंदर मौजूद है, लोथल से भी प्राप्त, यानी इन दोनों के अंदर एक समीचीनता आप लोगों को नजर आ रही है। और नेक्स्ट जो बात है, कालीबंगा और कोट दीची पाकिस्तान में प्राप्त अवशेषों के अंदर जो समानता दिखलाई देती है। कोट दीची, कालीबंगा व कोट दीची, ये जो पाकिस्तान के अंदर है भाई वर्तमान में, इनके अंदर समानता देखने को मिलती है। चाहे कोई भी परिप्रेक्ष्य अगर आप इसमें लेवें, किन्हीं चीज़ों की, वस्तुओं की, रहन सहन की, मकानों की, हर तरह की, तो एक समानता वहाँ पर इन दोनों स्थलों के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो बिंदु है, जुते हुए खेत और एक साथ 2 फसलों के साक्ष्य आपको अगर कहीं देखने को मिलते हैं तो वो स्थल है कालीबंगा। जुते हुए खेत, जैसा कि हमने पूर्व में लिखा था, जुते हुए खेत व एक साथ
2 फसलों के साक्ष्य। दोस्तों ये अपने आप में बड़ी एक रोचक बात है कि कितने पुराने समय में फसलें बोई होगी, लेकिन पुरातत्वविदों ने सबूत के साथ इस चीज़ को जनता के समक्ष पेश किया है, पाठकों के समक्ष पेश किया है कि एक साथ 2-2 फसलें वहाँ पर उगाई जाती थी। तो इसके ये प्राचीन सभ्यताओं के अगर प्रमाण में हम देखें तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट जो बिंदु है, कालीबंगा शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा ये भी परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है कि कालीबंगा शब्द किस भाषा का है। तो दोस्तों आपका उत्तर होना चाहिए सिंधी भाषा, क्योंकि ये सिंध प्रांत भी अपने आसपास में ही है और वहाँ पर जो बोली जाने वाली भाषा है तो ये उससे संबंधित है। और इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। इस शब्द का यही होता है, क्योंकि कोई न कोई सभ्यता स्थल का नाम कोई न कोई खासियत के आधार पर तो रखा जाता ही है। और ये कालीबंगा की जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के आसपास के अंदर विकसित हुई थी। दोस्तों कहाँ पर विकसित हुई थी? घग्गर नदी। घग्गर नदी जिसको सिंधु सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। सरस्वती नदी के जो अवशेष हैं उसके आसपास में ये हुई थी और इसके पेटे को नाली कहते हैं और पाकिस्तान में इसी नदी को हकरा के नाम से भी जानते हैं। और ये नदी है जो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और ज़्यादा बारिश आती है, बाढ़ की स्थिति के अंदर इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी पहुंचता है। नेक्स्ट जो बिंदु है कि इस स्थल से लकड़ी की नालियों के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं भाई? लकड़ी की नालियाँ। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य। लकड़ी की नालियों के अलावा यहाँ पर जो मुख्य जो बात है वो है दोस्तों भूकंप के साक्ष्य। हाँ ये परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है दोस्तों। प्राचीन काल में भूकंप, अब आते वैसे के वैसे प्राचीन समय में भी आते थे, तो भूकंप के साक्ष्य, अगर भूकंप के साक्ष्य आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि कहाँ से मिले हैं तो वो है दोस्तों कालीबंगा से। और एक महत्वपूर्ण बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे राजस्थान के जो प्रमुख इतिहासकार हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने तो कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी की भी संज्ञा दी है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे दी है? कालीबंगा को। कालीबंगा को इन्होंने तीसरी राजधानी की संज्ञा दी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर तांबे के बैल और एक बेलनाकार मोहर, अलंकृत ईंटों का प्रयोग और एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह ये अपना, ये आपको यहीं से प्राप्त होता है। बेलनाकार तंदूर और गोल कुएं के भी साक्ष्य मिले हैं और जो धनी लोगों के आवास का भी प्रतीक रहा होगा। तो इत्यादि प्रकार की जानकारी इस कालीबंगा की सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस सभ्यता में आज बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।